नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शाहरुख के बेटे आर्यन आज फिर बेल के लिए कोर्ट के सामने खड़े होंगे। जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन एनसीबी भी नए सबूतों के साथ तैयार है। इन्हीं सबूतों की बिना पर वो आर्यन की बेल का विरोध करेगी। ये सबूत शाहरुख और ड्राइवर और बिल्डर इम्तियाज से पूछताछ के बाद हासिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, आज मुंबई की अदालत में सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण सुनवाई आज इस लिहाज से क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन आज फिर बेल के लिए कोर्ट के सामने खड़े होंगे। जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन एनसीबी भी नए सबूतों के साथ तैयार है। इन्हीं सबूतों के बिना पर वो आर्यन की बेल का विरोध करेगी। हालांकि इससे पहले भी कई बार एनसीबी अपनी बात रख चुकी है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ये सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई, जिसके बाद अभी तक जमानत नहीं मिली। लेकिन आज का दिन आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बार फिर से, क्योंकि आज बेल के लिए कोर्ट के सामने होंगे आर्यन। आर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन काफी अहम है। एक बार फिर से सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है, लेकिन एनसीबी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो आर्यन की फिक्र बढ़ा सकती है, क्योंकि एनसीबी किसी भी सूरत में आर्यन की जमानत नहीं होने देने की कोशिश करेगी। सोमवार को ही एनसीबी ने जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था, और अब इन 48 घंटों में एनसीबी ने जो होमवर्क किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो स्टार पुत्र के लिए अच्छी नहीं है। आर्यन के खिलाफ एनसीबी के पास सबूत हैं। आरोपियों ने आर्यन के बारे में क्या बोला? आज क्या नए खुलासे करेगी एनसीबी? एनसीबी की दलीलों से आर्यन की रिहाई में रोड़ा। एनसीबी की 2 दिन की कोशिश का नतीजा क्या निकला, ये तो कोर्ट में आज की सुनवाई में साफ होगा। लेकिन एनसीबी की तरफ से इस बात के संकेत हैं कि ड्रग्स केस में आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद आर्यन के खिलाफ कुछ नए सबूत मिले हैं, और ये सबूत वो कोर्ट के सामने रखेगी। समीर वानखेड़े से लेकर एनसीबी के दूसरे अफसर आर्यन के खिलाफ मिले सबूतों के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अशोक जैन ने जरूर कहा कि वो सरकारी वकील के संपर्क में हैं और उनकी सलाह पर काम करेंगे। अपोज करेंगे सर, आर्यन समय मांगा है सर। हम अपने सीपी साहब से संपर्क में हैं और उनकी सलाह पे हम काम कर रहे हैं। इतना तो साफ है कि एनसीबी आज आर्यन की जमानत का विरोध करेगी, और इस बार उसके पास आरोपियों से हुई पूछताछ से निकले तथ्य भी सबूतों के रूप में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि एनसीबी किस आधार पर आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। एनसीबी ने कुछ लोगों से पूछताछ से मिली जानकारी का हवाला दिया है। पापा शाहरुख के ड्राइवर ने क्या बताया? इनमें एक अहम शख्स है शाहरुख खान का ड्राइवर, जिससे 12 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। शाहरुख खान का ड्राइवर ही आर्यन और उसके दोस्तों को क्रूज के पास तक छोड़कर आया था। शनिवार यानी 9 अक्टूबर को एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से सवाल किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी सामने आया है कि शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान एनसीबी कोर्ट में आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इम्तियाज खत्री ने आर्यन के बारे में क्या बोला? आर्यन के बारे में सबूतों की कड़ियां जोड़ रही एनसीबी ने जिस एक और शख्स से आर्यन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, वो है विवादास्पद बिल्डर और फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री। खत्री से एनसीबी ने 2 दौर में कुल 11 घंटे तक पूछताछ की। पहले दौर में 7 घंटे और दूसरे दौर में 4 घंटे। कोशिश थी आर्यन पर मजबूत शिकंजा कसना। खत्री से दोनों बार आर्यन को लेकर सवाल किए गए। उनसे पूछा गया, क्या तुम आर्यन को जानते हो? क्या आर्यन ड्रग लेता है? आर्यन खान के साथ तुम्हारी फोटो कब की है? इम्तियाज खत्री को एनसीबी अफसरों ने गिरफ्तार कर 2 आरोपियों के सामने बिठाया और सवाल किए। असल में एनसीबी को क्रूज ड्रग्स केस में कुछ लीड मिली थी और इसलिए खत्री को दोबारा बुलाया गया। शाहरुख का ड्राइवर और इम्तियाज खत्री ही वो 2 अहम लोग हैं
जिनकी बताई बातें आर्यन के लिए मुसीबत बढ़ा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आर्यन के पास ड्रग्स मिला या नहीं, यही सवाल एजेंसी से लेकर वकीलों के सामने है। आज आर्यन के वकील यही दलील सामने रखेंगे कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स तो मिला ही नहीं। एनसीबी आज सेशन कोर्ट से आर्यन खान को जमानत नहीं मिले, इस बात की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे कानूनी जंग और दलीलों के जरिए आर्यन की रिहाई की कोशिश करेंगे। ऐसे में अहम यह है कि आखिर किन आधार पर बचाव पक्ष आर्यन के लिए जमानत मांग रहा है। महंगे और सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे क्या दलीलें देंगे कोर्ट को यकीन दिलाने के लिए कि आर्यन बेगुनाह है। इनमें से एक अहम दलील यह है कि आर्यन और उसके दोस्तों को इस केस में फंसाया गया है। क्रूज पर सवार होने से पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। यही बात आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने भी कही थी। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। इनको बुलाया गया था, जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। आर्यन की तरफ से सतीश मान शिंदे ने जो लंबी चौड़ी जमानत याचिका लगाई है उसमें भी कई दलीलें दी गई हैं। इनमें से कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। याचिका में कहा गया है कि आर्यन निर्दोष है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आर्यन को इस केस में झूठा फंसाया गया है। खुद एनसीबी ने माना है कि आर्यन से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। आर्यन के पहले ड्रग लेने का भी कोई सबूत नहीं है। दूसरे आरोपियों से हुई बरामदगी के लिए आर्यन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एनसीबी ने बिना सबूतों के एनडीपीएस एक्ट 1985 की धाराएं लगाई हैं। एनसीबी ड्रग पैडलर से आर्यन की चैट का हवाला दे रही है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई वास्ता नहीं है। आर्यन के वकील लाख दलीलें देंगे, लेकिन एनसीबी ने भी साफ कर दिया है कि उसके पास अब आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में किसकी दलीलें भारी पड़ती हैं। आर्यन की रिहाई मुमकिन हो पाती है या फिर मन्नत को एक बार फिर अपने लाडले का इंतजार रह जाएगा। विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस की जांच कर रही एनसीबी के जोनल हेड जमीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस उन पर नजर रख रही है, उनकी जासूसी करवा रही है। वानखेड़े ने इसके कथित सबूत भी महाराष्ट्र के डीजीपी को दिए हैं और पुलिस ने जांच का सिरा संभाल लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े। वानखेड़े के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब वो मुंबई में अपनी मां की मजार पर जा रहे थे। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों को ये फुटेज देकर शिकायत की है कि उस समय 2 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। ये दोनों पुलिस वाले ओशिवारा पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। सर आपकी जासूसी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। आप डीजीपी से मिलने गए थे सर? आप डीजीपी से मिलने गए थे? वानखेड़े की मां का देहांत 6 साल पहले हुआ था और वो रोजाना अपनी मां की मजार पर जाते हैं। सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, आई एम सॉरी। लेकिन आप डीजीपी से मिलने गए थे? कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे वानखेड़े एनसीबी की हर रेड का हिस्सा रहे हैं। कई मौकों पर उन पर ड्रग पेडलर्स ने हमले भी किए हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह की शिकायत की है। सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं कि जो उनके हर पल पल की खबर जासूस की तरह रखना चाहते हैं, उस कारण वे उनके पीछे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वह बताती है कि महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस का गलत उपयोग करते हुए उन्हें उनके पीछे लगाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने वानखेड़े पर निगरानी रखने का कोई आदेश नहीं दिया है। जो समीर वानखेड़े एलिगेशन ऐसा है ना, अगर अभी
मैंने तो ऐसा सुना है कि उन्होंने डीजी के पास कंप्लेंट दी है, तो देखूंगा, मेरे पास आएगा जब देखूंगा। क्रूज ड्रग केस से पहले समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस की भी जांच की है। इससे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी वानखेड़े ने एक ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार एनसीबी के कामकाज पर उंगलियां उठा रहे हैं और एनसीबी पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि उस रात जब क्रूज पर रेड पड़ी थी, उस दौरान वहां बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में एनसीबी ने जाने दिया। रिया चक्रवर्ती और सुशांत का मामला शुरू करके जिस तरह से चीजें रची गई, जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पे कभी सारा अली खान आ रही है, कभी अर्जुन रामपाल आ रहा है, कभी दीपिका पादुकोण आ रहा है, सारे कैमरे उनके तरफ फोकस किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी लूटी जा रही है। ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मनीष भानुशाली को हमने एक्सपोज किया। कंबोज साहब हैं, 100 करोड़ का इन्होंने नोटिस भेजा, आज बोल रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। इन्होंने जिस तरह से सारी भूमिका इसमें निभाई है, इनकी मीटिंग वानखेड़े के साथ 7 तारीख को कहाँ हुई, उसके भी वीडियो 1-2 दिन में मैं रिलीज करने वाला हूं और मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। पूरा ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऋषभ सचदेव मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे वाइफ के छोटे भाई हैं, और जिस दिन क्रूज यहां से मुंबई से क्रूज सेल कर रहा था, वो भी उसमें वन ऑफ द 1500 कोई बोलता है, कोई 1300 बोलता है, मेरे पास जानकारी नहीं है, 2000 पैसेंजर में से एक पैसेंजर है। कौन ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बेचता है या ड्रग खरीदता है, सब जांच करने के बाद जब उनको पूरी तरह से एनसीबी को लगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई भी चीज का सेवन नहीं करते, ना ही पेडलर है, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने वहां से जाने दिया, जिसमें से ऋषभ सचदेव एक है। समीर वानखेड़े और एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों से इनकार किया है। 40 साल के समीर वानखेड़े 2008 के बैच के IRS ऑफिसर हैं। सोमवार को ही उन्हें एनसीबी में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है।